टेस्ट चार्ज से पता करना कि टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। अब यहाँ पर हम दूसरा मेथड गणना करेंगे कि सोर्स चार्ज के कारण कितना फील्ड जनरेट हुआ है, यानी जो खुद इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है उस चार्ज को हम सोर्स चार्ज कहते हैं, और जिसके द्वारा मेजर किया जाता है उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। आज का हमारा आर्टिकल है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंटेड चार्ज। पॉइंटेड चार्ज का मतलब बहुत ही सूक्ष्म आवेश यहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर फिगर में दिखाया गया कि ये Q0 का Q आवेश यहाँ पर रखा हुआ है सेंटर पर, और इसके रख देने से ये अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेता है। इस फील्ड में एक टेस्ट चार्ज Q0 हम ला कर रखते हैं जहाँ पर हमको फील्ड की गणना करनी है। तो सपोज करिए इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज Q0 रखते हैं। दोनों इस चार्ज से इस पॉइंट की जो दूरी है वो R के इक्वल है। तो जब हमको फोर्स की गणना, इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करनी है, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि दोनों चार्ज के बीच क्या फोर्स लग रहा है। तो मान लीजिए कि आवेश Q के आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि r दूरी पर टेस्ट चार्ज Q0 रखते हैं। दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स निकाल लिया जाए, वैद्युत बल। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स बाय कूलम्ब्स लॉ फार्मूला होता है F इक्वल 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 एक सोर्स चार्ज Q है और टेस्ट चार्ज Q0 है, तो Q1 Q2 तो Q0 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। टेस्ट चार्ज Q0 है तो टेस्ट चार्ज से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो F बाई Q0 लेफ्ट में हो जाएगा, तो राइट साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4πε0 के Q0 से डिवाइड करेंगे तो Q0 कैंसिल हो जाएगा, Q अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। F बाई Q0 याद करिए कि F बाई Q0 एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के इक्वल होता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E के लिए फार्मूला मिल जाएगा 4πε0 के Q बाई R स्क्वायर, एंड दिस इज द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। हियर 1/4πε0 के, दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। Q, ये जो Q है आपका, Q इज द सोर्स चार्ज, यानी जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, टेस्ट चार्ज नहीं है। और R जितनी दूरी पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो R जो है दूरी है। तो दूरी और चार्ज दिया हो तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर सपोज करिए कि चारों ओर का माध्यम अगर एयर है, तब यही फार्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा एयर के लिए। फॉर एयर के की वैल्यू परावैद्युतांक 1 हो जाता है एयर के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब इस फार्मूले को अगर आप देखते हैं, इसमें 1/4πε0 की वैल्यू आप जानते हैं, कई बार बता चुके हैं, 9 × 10⁹ होता है। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख के Q की वैल्यू और R की सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, नोट फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है जितना ही शक्तिशाली चार्ज रहेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यानी आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, आवेश के अनुक्रमानुपाती। यानी जितना ही आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड और दूरी में अगर देखें तो दूरी डिनोमिनेटर में है, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूमरेटर में, अंश में, तो दोनों के बीच उल्टा रिलेशन होगा। तो हम कहेंगे कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा
आर स्क्वायर के यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर दूरी आप 2 गुना बढ़ा देते हैं तो 2 का वर्ग 4, 4 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। अगर दूरी को 3 गुना बढ़ा देते हैं, 3 गुना डिस्टेंस कर दीजिए तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 9 गुना घट जाएगा। यानी हम चार्ज से जितना ही दूर चलते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है उतना ही तेजी से डिक्रीज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो हमेशा याद करिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज कहीं पर रखा हुआ है प्लस चार्ज, तो ये चारों ओर अपने फील्ड जब जनरेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस चार्ज से दूर की ओर होता है। यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके बाहर की ओर होगा। यानी ये अपने चारों ओर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज से लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो बाहर की ओर होता है। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज की ओर होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज की ओर होता है किसी भी पॉइंट पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं वो माइनस चार्ज की ओर आती हुई आपको प्रतीत होंगे। तो इस तरह से माइनस चार्ज की यहाँ पर की ओर होगा यानी अंदर की ओर, और यहाँ पर बाहर की ओर होगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर लेते हैं। अब एक एग्जांपल लेकर के इस पर समझते हैं कैसे इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। एक किसी स्थान पर 9 माइक्रोकूलाम से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 9 माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा हुआ है और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। सपोज करिए कि यहाँ पर 9 माइक्रोकूलाम का आवेश है और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चार्ज तो दिया है वह 9 माइक्रोकूलाम है और दूरी डिस्टेंस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सोर्स चार्ज है, तो सोर्स चार्ज वाला फार्मूला लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। ये एयर में रखा हुआ है इसलिए K की वैल्यू 1 हो गई है, तो K नहीं रखा गया है। आप जानते हैं इसकी वैल्यू 9×10⁹ होता है, तो इसको डायरेक्ट आप रख देंगे। Q, व्हाट इज Q? चार्ज। माइक्रो में दिया है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 10⁻⁶ हो जाएगा अपॉन r, दूरी 5 सेंटीमीटर में है तो फिर इसको हम कैसे बदलेंगे मीटर में, तो 10⁻² हो जाएगा। इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर।